फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3 है। ठीक है, फिजियोग्राफी बोले तो लेवलिंग, जहाँ पहाड़ है, खेत है, ठीक है, वैली है, वैली बोले तो खाई, घाट है, माउंटेन्स है, उसको फिजियोग्राफी बोलते हैं। ड्रेनेज बोले तो क्या, पानी है, समुंदर है, नदी है, उसको ड्रेनेज बोलते हैं। तो अपन इंडिया और ब्राज़ील का ड्रेनेज कंपेयर कर रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है पूरा, ये इंडिया के फिजियोग्राफी है। इंडिया को 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स पे डिवाइड किया स्टडी करने के लिए, मतलब 5 अलग अलग टाइप की फिजियोग्राफी अपनों को दिखती है इंडिया। पहले हिमालय, हिमालय है ना इंडिया के यंग फोल्ड माउंटेन्स है। यंग मतलब क्या, अभी बने हुए, अभी भी बने। पामीर नॉट कजाकिस्तान में, वहाँ से ईस्ट की तरफ वो एक्सटेंड करते हैं। मतलब अगर ये इंडिया है तो यहाँ पामीर नॉट से ऐसा ईस्ट की तरफ वो जाते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, यहाँ जम्मू कश्मीर और यहाँ अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल, पहले जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर, तो ऐसा नहीं, अरुणाचल से जम्मू कश्मीर तो चलता है, ऐसे आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन एक्सटेंड बता रहे हैं कहाँ से कहाँ तक है, बोल नहीं बोल रहे। देखो हिमालय जो है ना सिंगल डिवीजन नहीं है, मतलब सिंगल पहाड़ नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके पीछे और है, ऐसे वो 4 है, 4, ठीक है, 4 पैरेलल रेंजेस है, ठीक है, 4 पैरेलल रेंजेस है। सबसे पहली है शिवालिक्स, यंगेस्ट है, इन चारों में भी सबसे यंगेस्ट शिवालिक्स है। उसके बाद लेसर हिमालय, क्या आएगा, लेसर हिमालय। उसके बाद ग्रेटर हिमालय, जिसको अपन हिमाद्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिमाद्री। और उसके बाद ट्रांस हिमालयन रेंजेस लास्ट, ठीक है। अभी कैसे कंपेयर कर रहे हैं अपन, ऐसा जा रहे हैं, इंडिया में अपन यहाँ रहते हैं ना, तो ऐसा जा रहे हैं, तो शिवालिक्स, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालयन रेंजेस। हिमालय का समझा? हाँ। वापस एक बार देखते हैं, हिमालय के यंग फोल्ड माउंटेन्स है। सेकंड कहाँ है, वो आउट ऑफ इंडिया की बात, कजाकिस्तान में, वहाँ से ईस्ट तक की वो एक्सटेंड करते हैं। इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, और 4 उसके रेंजेस है, मतलब 4 पैरेलल, 1 2 3 4। तो शिवालिक्स, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालयन रेंजेस। शिवालिक्स सबसे यंगेस्ट है, उसके बाद लेसर हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय को आप हिमाद्री भी बोलते हो, और हिमाद्री के बाद क्या, ट्रांस हिमालयन रेंजेस। ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पर देखते हैं। अब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बोले तो हिमालय के नीचे, अपन फिजियोग्राफी में ऐसा आते कभी भी नीचे, तो ये जैसा अपना इंडिया था ना, तो यहाँ पे तो हिमालय हो गया, इतना जो पार्ट है उसका दिल्ली वाला एरिया जो है वो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, क्योंकि वो नॉर्थ में है। और इंडिया के प्लेन्स बोले तो प्लेन जमीन है, वहाँ पे ज्यादा करके पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे। कहाँ है, हिमालय और पेनिनसुला के बीच में। इंडिया का नीचे का पार्ट ऐसा है, सबको मालूम है, वी है, तो ये वी और ऊपर का जो ऐसा पहाड़ टाइप है जम्मू कश्मीर, उसके बीच का पार्ट है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो हिमालय और पेनिनसुला के बीच का पार्ट कौन से स्टेट्स आते हैं इधर, राजस्थान पंजाब से लेके आसाम तक, आसाम, ऐसा अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश के नीचे वो तो हिमालय का है ना, इधर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में 2 प्लेन्स है, एक गंगा प्लेन्स है, एक गंगा प्लेन्स है। ठीक है, गंगा प्लेन्स कहाँ है, अरावलीज में, अरावलीज पहाड़ जो है उसके आसपास है गंगा प्लेन्स। ठीक है, अरावलीज कहाँ है, ईस्ट में है, ये ईस्टर्न साइड दिल्ली के पास में। नेक्स्ट आता है सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल में जो गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम है, गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम बोले तो गंगा नदी है, उसमें से ब्रह्मपुत्र एक्सटेंड होती है। तो जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम है ना, इसके वजह से सुंदरबंस में डेल्टास बने हुए। क्या बने हुए, डेल्टास बने हुए। तो कहाँ पर है वो, वेस्ट बंगाल में बने हुए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सुंदरबंस। डेल्टास क्या रहते हैं, देखो जब नदी जाके इसको मिलती ना समुद्र को, तो एक फ्लो में नहीं मिलती, ठीक है, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड, उसकी माउथ ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर ये नदी आ रही है, यहाँ समुद्र है, तो वो ऐसे मिलेगी, इसको सुंदरबंस बोलेंगे। वो ऐसा लैंड है, वहाँ पे मस्त घास वास उगती है, वहाँ पे पूरा फॉरेस्ट एरिया है, वो सुंदरबंस है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है वो पूरे वर्ल्ड की, वहाँ पे लोग बहुत देखते हैं, पूरे वर्ल्ड में लोग पूरे वर्ल्ड से सुंदरबंस देखने के लिए आते हैं। और वेस्ट बंगाल में जो बोलते हैं ना टाइगर है, बंगाल टाइगर, तो वो वही सुंदरबंस में मिलता है।
राइनोसोरस, दो सींग वाला जो वो रहता गेंडा, राइनोसोर। टू हॉर्न, वो इंडिया में अभी है भी एक्सटिंक्ट है, एक से दो है, वो भी बंगाल में। ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस भी बंगाल में। ये सब सुंदरबंस के एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अपन ने ईस्ट में देखे अभी। ठीक है, वेस्ट बंगाल का आएगा ईस्ट में। सेंटर अपन ने क्या देखा, अरावलीज देखा। अब इधर वेस्ट में देख रहे हैं। वेस्ट में क्या है, डेजर्ट है। वेस्ट में क्या है, डेजर्ट है। रेगिस्तान है राजस्थान में, सबको मालूम है। वेस्ट में वही से पाकिस्तान के साइड। ठीक है, वो डेजर्ट का नाम क्या है, थार डेजर्ट। क्या है, थार डेजर्ट। डेजर्ट के नॉर्थ में कौन है, पंजाब। और डेजर्ट के वेस्ट में कौन है, दिल्ली। ठीक है, ये जो थार डेजर्ट है ना, रिवर सतलुज के वजह से बना हुआ है। रिवर सतलुज जो पहले थी, अभी नहीं है, वो नदी क्या करती थी, सारा रेत मट्टी लाके वहां पे जमा करती थी। ठीक है, उस वजह से क्या हुआ, रेगिस्तान बना हुआ है। ठीक है, तो आसपास रेगिस्तान के आसपास की जो जमीन है वो फर्टाइल है। रेगिस्तान फर्टाइल नहीं है, फर्टाइल बोले तो उगाऊ जमीन है। ठीक है, रेगिस्तान में आप कुछ नहीं उगा सकते, बट रेगिस्तान के आसपास का जो एरिया, जैसे पंजाब में खेत है बहुत सारे, वहां पर वो लैंड क्या है, फर्टाइल। वो भी किसके वजह से, रिवर सतलुज के वजह से। ठीक है, समझा क्या? देखो वापस एक बार अगर देखते हैं तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हिमालय ऊपर और नीचे पेनिनसुला के बीच का पार्ट है। राजस्थान और पंजाब से आसाम तक का जाता है। गंगा प्लेन्स की वजह से अरावलीज की वजह से गंगा प्लेन्स बना हुआ है, वो दिल्ली के पास में थोड़ा ईस्टर्न साइड में। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है और बांग्लादेश आउट ऑफ कंट्री में भी है। किसकी वजह से बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ब्रह्मपुत्र गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी बोले तो क्या, ब्रह्मपुत्र गंगा से निकलती है दूसरी नदी बनके। एक नदी जब दो हिस्से में डिवाइड, उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो एक मेन नदी गंगा, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, वो दोनों की वजह से क्या बना है, सुंदरबंस बना हुआ है, डेल्टा की वजह से। वेस्ट में आएंगे इधर तो डेजर्ट है राजस्थान का, राजस्थान और पंजाब का जो डेजर्ट है। नॉर्थ में कौन है डेजर्ट के, पंजाब है। और वेस्ट में कौन है, दिल्ली। ठीक है, उसके आसपास का जो लैंड है वो फर्टाइल है। किसके वजह से, रिवर सतलुज की वजह से वो जो आसपास का लैंड है वो क्या है, फर्टाइल है, मतलब वहाँ पे जो जमीन है वो उगाऊ है। ठीक है, थर्ड अपन आते हैं पेनिनसुला, इंडिया का वी शेप्ड वाला पार्ट नीचे का। पेनिनसुला क्या है, साउथ ऑफ एनआईपी। एनआईपी क्या है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के साउथ में एनआईपी। प्लेटूज और हिल से घिरा हुआ है। प्लेटूज बोले तो प्लेन जमीन भी है, हिल्स बोले तो पहाड़ भी है। ठीक है, नेक्स्ट उसके नॉर्थ में कौन है, अरावली। वो नॉर्थ में अरावली था। अपन नीचे आ रहे लाइन से, हिमालय था। हिमालय के बाद कौन आया, नॉर्थ इंडियन पे। उसके बाद नीचे आकर कौन आया, हिमालय आया। ठीक है, पेनिनसुला आया। पेनिनसुला के पहले कौन था, मतलब ऊपर अरावली के पहाड़ है नॉर्थ में। सेंटर में क्या है, विंध्य और सातपुड़ा के पहाड़, ये भी रेंजेस है। ठीक है, और उसके बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से। मतलब अगर मैं बताऊं तुमको, ये अगर वो वी शेप्ड एरिया है, ये 1 है, ये 2 है और 3 है, तो ये 1 हुआ, ये पार्ट तुम्हारा 2 हुआ, और ये दोनों मिला के 3 हुआ। ठीक है, मतलब आपका अरावलीज यहाँ है। अरावलीज के बाद तुम्हारा सेंटर में जो ये है, ठीक है, सेंटर में आपका क्या है, विंध्यास और सातपुड़ा। तो ये विंध्यास और सातपुड़ा यहाँ पर है, और जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से वो यहाँ पर है, पेनिनसुला के कॉर्नर पे घाट, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। बॉम्बे को ज्यादातर घाट लगता है ना, तो वो वेस्टर्न घाट है। ठीक है, वैसे ही बंगाल के साइड में चेन्नई को जाएंगे, वहां पे भी तुमको घाट लगेगा, वो ईस्टर्न घाट हो गया। ठीक है, तो ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न। वापस एक बार देखेंगे, पेनिनसुला क्या, साउथ ऑफ एनआईपी, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के नीचे है। उसके बाद वो कौन सा एरिया, प्लेटूज और हिल्स वाला एरिया है। ठीक है, उसके नॉर्थ में अरावलीज है, उसके सेंटर में विंध्य और सातपुड़ा है, और उसके साउथ में है, उसके मतलब साइड में कौन है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। साइड में ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट घाट्स। ठीक है, नेक्स्ट द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स बोले तो शोर किनारा जो आता समुद्र का किनारा। कितना है अपना किनारा, 7500 किलोमीटर स्प्रेड किया हुआ है। ठीक है, पूरा जितना लैंड बॉर्डर अपन पानी के साथ शेयर करते हैं, वो कितना है, 7500 किलोमीटर। ठीक है, वो 7500 किलोमीटर के बाद जो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड है पेनिनसुला के, वो दोनों को पानी लगता है। वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड, दोनों को पानी लगता है। इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट देखते हैं अपन, कौन सा कोस्ट, इधर वाला इधर वाला। वेस्टर्न बोले तो इधर ना, वेस्टर्न बोले तो इधर वाला वेस्टर्न कोस्ट। कौन आता है, देखो मेरे को पहले बोला अरेबियन सी। ठीक है, रॉकी कोस्ट है। बॉम्बे में तुमने देखा बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, शेप वाले, 3 शेप के पत्थर है, जो बीच में थोड़े गड्ढे भी ठीक है, तो वो 3 इसके आते हैं, वो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, मेरे को नहीं, जो बीच के पास। ठीक है, तो वो रॉकी कोस्ट है। नॉर्मली एक आइडिया देने के लिए तुम याद कर सकते हो कि बॉम्बे वेस्ट में आता है, और वो रॉकी कोस्ट है, पत्थर वाला, पथरीला है वो। ठीक है,
सेकंड वेस्टर्न घाट से नदी उसको ज्वाइन करती है, मतलब ये जब तुम्हारा वी शेप्ड एरिया है, ये वो वी शेप्ड एरिया बराबर, ये तुम्हारा वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे अरेबियन सी है, तो यहाँ जो पहाड़ है ना, वो पहाड़ से जो नदी आएंगी वो इधर मिलेगी, दूसरा कोई एरिया नहीं ना, पहाड़ छोड़ के तो पीछे घूम के तो जा नहीं सकती, तो कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तो कहाँ से मिल रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स। वो जो रिवर्स है वो शॉर्ट और स्विफ्ट है, शॉर्ट और स्विफ्ट है। शॉर्ट बोले तो क्या, देखो कितना पास में आ रहे हो, स्विफ्ट बोले तो स्पीड वाले, तो क्या पहाड़ से उतरते से वो नदी में मिलने वाले, पहाड़ से उतरते से वो नदी में मिलने वाले, नदी मतलब वो समुद्र में मिलने वाली, वो नदी पहाड़ से उतरते से कहाँ मिलने वाली, समुद्र में मिलने वाली, तो इसके लिए वो शॉर्ट एंड स्विफ्ट है। इसके लिए वो एस्चुरीज बनाते, डेल्टा नहीं बनाते। डेल्टा बोले तो मैंने को ड्रॉ करके बताया था कि भाई जब एक ही नदी तीन ऐसे रास्ते बना लेती समुद्र में मिलने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। जब वो तीन रास्ते नहीं बनाएंगी तो उसको एस्चुरीज, तो इसके लिए वो डेल्टा नहीं बनेंगे, क्योंकि स्पीड है ना, स्पीड में तीन रास्ते में डिवाइड होंगी तो सीधा सीधा निकल जाएगी। ईस्टर्न कोस्ट देखते हैं, इस साइड का बंगाल वाला कोस्ट, ठीक है, बे ऑफ बंगाल मिलता है उसको, अरेबियन सी के बदले क्या आता है, बे ऑफ बंगाल। देखो तुमने अगर एक भी लर्न किया ना तो इसका अपोजिट यहाँ लिखना है, ठीक है। रॉकी कोस्ट है, यहाँ रॉक नहीं आएगा, मतलब फिर क्या है, डिपोजिशनल वास ऑफ रिवर्स, वहां पर रेतीला है, सैंड लिख देना, सैंड है, सैंड लिख देना, व्हाट इज द सैंड, सैंड, ठीक है। उसके बाद कौन सी रिवर्स आएंगी, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास रिवर्स के, तुम्हारा ईस्टर्न कोस्ट यहाँ पर है, तो यहाँ की नदी भी आ सकती और इधर की नदी ऐसे फ्लो की भी आ सकती, तो कहाँ से आ रही है, ईस्टर्न कोस्ट से भी आ रही है और वेस्टर्न कोस्ट से भी आ रही है। उनका स्लोप जेंटल है, जेंटल बोलते देखो शॉर्ट और स्विफ्ट था, मतलब छोटी सी जगह में स्पीड से आ रहे थे, यहाँ पे उनके पास जगह बहुत सारी बहुत तो बढ़िया, वो उनका स्पीड क्या रहती, स्लो, यूजुअली उनकी स्पीड क्या रहती, स्लो रहती। इसके लिए वो डेल्टास बनाते, इसके लिए वो क्या होते, डिवाइड हो जाते, ये डेल्टास के वजह से तो सुंदरबंस बने हुए थे, ठीक है। डेल्टास बनाते और एस्चुरीज नहीं बनाते। एस्चुरीज मतलब सर, एस्चुरीज बोले तो ये ना, जैसे एक नदी आ रही, ये ऐसे जब डिवाइड हो जाती तो उसको एस्चुरीज बोलते हैं, एक नदी मिलने के टाइम डेल्टास, ठीक है। डेल्टास बोलते डायरेक्ट ये डेल्टा है, ठीक है, एस्चुरीज बोलते सीधा सीधा मिल जाता है। वापस देखो कोस्टल बेल्ट में 7500 किलोमीटर का बॉर्डर अपन शेयर करते हैं पानी के साथ, उसके बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड्स पेनिनसुला के पानी से मिलते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में क्या है, अरेबियन सी है, वो रॉकी कोस्ट से, रॉकी बोलते पत्थर वाला है। उसके बाद वेस्टर्न घाट की इधर के जो घाट, इधर भी जो पहाड़ की जो नदी है वो सारे वहाँ पर अरेबियन सी में मिलते हैं। शॉर्ट और स्विफ्ट है, मतलब उनके पास उतना स्पैन नहीं है कवर करने के लिए, तो यहाँ से उनका डिस्टेंस क्या है, शॉर्ट है, और स्विफ्ट बोले तो स्पीड ज्यादा है। एस्चुरीज बनाते डेल्टा नहीं बना सकते, मतलब डायरेक्ट एक साथ समुद्र में वो मिल जाते हैं। ईस्टर्न कोस्ट में देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल के बाद क्या है तुम्हारा, डिपोजिशनल वर्क बताया, रेतीला है, मतलब वो समझ लो डिपोजिशनल वर्क बोले तो जो नदी लाके देने वाली है, नदी पत्थर तो लाके दे नहीं सकती, नदी पत्थर नीचे बढ़ जाएगा, वो रेत दे सकती लाके, ठीक है, वो क्या है, सैंड है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि रिवर्स को कौन सी ज्वाइन करती, वेस्टर्न भी और ईस्टर्न भी। उसके बाद उनका स्लोप क्या है, जेंटल है, धीरे धीरे धीरे, और उसके बाद वो क्या बनाते हैं, डेल्टास बनाते हैं, एस्चुरीज नहीं बनाते। लास्ट आइलैंड, आइलैंड ग्रुप अपने आइलैंड बहुत सारे मेनलैंड के पास दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। जो भी आइलैंड्स अरेबियन सी में आते हैं उनको लक्षद्वीप बोलते हैं, और जो भी आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में आते हैं उनको अंडमान एंड निकोबार गिना जाता है। ये एक आइलैंड नहीं, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। यस सर, तो लक्षद्वीप कहाँ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। एक मिनट, ठीक है। तो अरेबियन सी में अटॉल आइलैंड्स से बोले तो इनको ऐसे नोक नहीं है, नॉर्मली माउंटेन्स अपन कैसे बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, उनको नोक नहीं है, वो नॉर्मल ऐसे पहाड़ है, वो ऐसे थोड़े से नॉर्मल है। उसके बाद स्मॉल है, मतलब पहाड़ उतने ज्यादा भी नहीं है, छोटे छोटे पहाड़ है और कम है, ठीक है, प्लेन सर्विंग ज्यादा है, नॉट हाई, मतलब उतने ऊंचे नहीं है। अंडमान निकोबार में देखते हैं, वो अरेबियन सी में, तो ये कहाँ आएगा, बे ऑफ बंगाल में। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि वोल्केनिक माउंटेन्स मिलते हैं, पहाड़ जिसमें ज्वालामुखी होता है। हाँ अभी नहीं है ज्वालामुखी, अभी एक ही है बैरन आइलैंड, बट उसके पहले के जितने थे ज्वालामुखी वो बंद हो गए, मतलब वो पहाड़ अभी भी है, तो वो वोल्केनिक है। वो भी अटॉल है बट नॉट हाई नहीं, ये वेरी हाई है। वो पहाड़ क्या थे, ऊंचे नहीं थे, ये पहाड़ के ऊंचे है, ठीक है। और ओनली एक्टिव वोल्केनो, पूरे इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, बैरन आइलैंड। कहाँ पर है, अंडमान है निकोबार, ठीक है। इंडिया का एकलौता वोल्केनो जो अभी चालू है वो कौन सा है, बैरन आइलैंड, जो अंडमान निकोबार पर है। इंडिया का फिजियोग्राफिक 5 डिवीजन्स कंप्लीट हो गए।
चालू है।